Hello student, today we start our new chapter of class 12 organism and population जीव एवं समष्टियाँ. First of all we clear about the term that is called organism. Organism क्या है? वो जीव जिनमें सभी जैविक क्रियाएं मिलती हैं उन्हें हम organism कहते हैं. The organism which show various biological processes are called living organisms. And when the same species organism combine together then they form the population. जब एक ही जाति के बहुत सारे जीव आपस में मिल जाते हैं या आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं तब हम उनके समूह को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन. सो द टॉपिक इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. इकोलॉजी इस चैप्टर का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट टर्म है. इकोलॉजी पारितंत्र क्या होता है? जब ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है और साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक अजैविक घटकों का आपस में इंटरेक्शन होता है तब उसे हम कहते हैं इकोलॉजी. इकोलॉजी की हमारे ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो इकोलॉजी के अंदर वी कैन से इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. ये दिया है कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, लैंडस्केप, बायोम, बायोस्फीयर एंड देन इकोसिस्टम. दैट मीन्स एक जो इंडिविजुअल है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. तो एक इंडिविजुअल क्या कहलाता है हमारा, चाहे वो एक प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म. और जब ऐसे ही सेम स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं देन दे आर नोन एज द पॉपुलेशन. उसे हम कहते हैं समष्टि या जनसंख्या. एक ही जाति के, मान लीजिए इस क्लासरूम में आप सभी बच्चे बैठे हैं, आप एक ही जाति के हैं, आप सभी होमो सेपियंस हैं, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी पॉपुलेशन है. देन कम्युनिटी, जब पॉपुलेशंस बहुत सारी मिल जाती हैं आपस में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपनी अलग अलग पॉपुलेशंस बना लेते हैं एक जगह पर, देन दे आर नोन एज अ कम्युनिटी. कम्युनिटी यानी समुदाय. जैसे हम यहाँ पर हैं, हमारे साथ यहाँ पर हम देखें कुछ गमले ला के रखते हैं तो यानी प्लांट्स भी हमारे साथ यहाँ पर हैं. एक ही मान लीजिए गुलाब के बहुत सारे गमले में ला के रख दूँ इसी लैब में, तो यहाँ पर बच्चों का और जो पौधों का इंटरेक्शन है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समुदाय या कम्युनिटी. देन वी आर टेलिंग अबाउट द लैंडस्केप. जब बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ मिल जाती हैं एक छोटे स्तर पर तब हम उसे कहते हैं लैंडस्केप. और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर हमारा क्वेश्चंस आते हैं दैट इज कॉल्ड बायोम. बायोम क्या है कि जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं देन दिस इज कॉल्ड बायोम. उसे हम बायोम कहते हैं. यानी अगर डेजर्ट को देखें, हम रेगिस्तान को देखें तो रेगिस्तान में आपको वहाँ पे रहने वाले जो इंसान हैं, जीव हैं, वो अलग तरह के दिखाई देंगे. वहाँ की वनस्पति आपको अलग तरह की दिखाई देगी. वहाँ पर जो वाटर रेनफॉल है वो आपको अलग तरह का दिखाई देगा, मतलब वहाँ पर ज़्यादा बारिश दिखाई देगी. वहाँ की मिट्टी आपको अलग तरह की दिखाई देगी. तो वहाँ का सब कुछ अलग ही आपको दिखाई देगा. तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड बायोम. वो एक बायोम है. उसके बाद बायोम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अलग अलग बायोम आपस में मिलकर एक बायोस्फीयर जैव मंडल का निर्माण करते हैं. और जब बहुत सारे जैव मंडल आपस में मिल जाते हैं तब वो किसका निर्माण करते हैं? जब बहुत सारे जैव मंडल आपस में मिलकर अजैविक घटकों, सूर्य का प्रकाश और हवा, मिट्टी, इन सबके साथ आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब हमारा फॉर्म होता है इकोसिस्टम यानी पारितंत्र. तो इस चैप्टर के अंदर हमें पारितंत्र और पारितंत्र के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं उन सब के बारे में हमें इसके पढ़ना है. इसलिए आज हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू क्लास.